पूरे ब्रजमंडल में एक बीमारी हो गई। किसके द्वारा भेजी हुई? कंसेन प्रहता घोरा, कंस के द्वारा भेजी हुई। पुर ग्राम, पुर कहते हैं नगर को, और ग्राम माने गांव में जा रही है। जैसे ही जहां पर जाती है तो जहां पहुंच जाती है वहां एक बीमारी जैसी फैल गई। बोले क्या? जिसका भी बालक खत्म हो जाता है उसका क्या कहते हैं? पूतना, या को पूतनाएं बचो। तो कहते हैं पूत, कहते हैं पुत्र को। बोले पूतना, एक पूतना जैसी बीमारी सब जगह फैल गई। जहां देखें, देखो भैया तुम इनको बालक खत्म है गयो है, देखो पूतना आएगी, पूतना आएगी। सब लोग अपने अपने घर की रखवारी करते, लेकिन बालक को नहीं बचा पाते। जब नहीं बचा पाते तो पूरे ब्रजमंडल में बीमारी सी फैल गई। जैसे ही पूतना गोकुल में पहुंची है, गोकुल में जो गोप खड़े हुए थे और गोपों ने देखा भैया ये बड़े सज धज के कहां तैयारी, कौन है? एक गोप बोलो मैंने तो भैया ये पहचानी ना है, कहां ते आई है, कौन है, मैं ना जानू। बोले पूछ तो सही, या की सल तो परे कहां ते आई है। एक गोप बोलो लाला तू ना जाने, ये नंदरानी की कोई पुरानी सहेली होगी, मार्ग छोड़ दे। वो ऐसा कह के पंडितानी होए कोई, मार्ग छोड़ दे, जामन दे, लाला को आशीर्वाद देने के तई आई होगी, और कहा करेगी जान दे। पूतना चली गई। जैसे नंद भवन में प्रवेश किया है, यशोदा ने कहा बहना मैंने तुमको पहचानो ना है, कहां ते आई हो? तुम दूर से आई दिखो का? अरे मैया तुरंत गई, पामन लागू, तुरंत जाकर के वो पैर दबा करके ऐसे ऐसे करके छीन, पैर दबा करके छूते हैं, ऐसे नहीं छूते वहां पैर, बाकायदा पैर दबाएंगे घोंटों से नीचे तक, इसके बाद कई बार पैर छुए जाते हैं। ये ब्रज की प्रथा है। नंदरानी बोली हम तो ऐसे लगो कि तुम पंडितानी हो का? हाँ 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 पंडितानी है। अरे भगवान हम क्षत्रिय, तुम पंडितानी, तेने हमारे पाम काय को छीन लिए। अब राक्षसी घबरा गई। राक्षसी को ये नहीं मालूम था कि पाम हमें छीना है कि नहीं छीना है, पता ही ना है। अब पूतना तुरंत बोली मैया तो का भयो, अरे तुम बड़ी बूढ़ी हो या हमारे मैंने पाँव छीनी है, कोई बात नहीं, तुम तो आशीर्वाद दो ना, मैं तुम तो छोटी हूँ, हैं तुम बड़ी बूढ़ी हो, आशीर्वाद ना हम ब्राह्मणन से पैर ना छुपाओगे। हाँ ब्राह्मण हमारे लिए सर्वोपरि हो मैं ना। हाँ तुमने हमने चलो कोई बात ना है। लाला देखो भाई हमारे घर में अतिथि बहुत आए भये हैं, या हमारे सामने हमारो लाला सो रहे हो है, मैं अतिथि की सेवा में लग रही हूँ, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, जब लाला जाग जाए तो आशीर्वाद दे दियो। तो पूतना बोले भैया तुम तो अपना काम करो ना, मैं आशीर्वाद दे तो दे ही दूंगी, आई गाई को आशीर्वाद देने के ताई आई हूँ, दे दूंगी, आप अपना काम कर लो। अतिथि सत्कार में मैया लग गई। जैसे ही भगवान की आंखें देखी, भगवान ने सामने मौसी जी बैठे थे। जैसे ही पूतना मौसी को भगवान ने देखा, तुरंत आंखें बंद कर दी। सन्मी लिते क्षणा, तुरंत आंखें बंद कर ली। तो परीक्षित कहने लगे क्या भगवान डर गए पूतना को देख करके? कोई डरावना चेहरा होएगा? बोले ना भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए हैं, इसके इस 21 भाव हमारे विद्वान मनीषियों ने व्यक्त किए हैं। कोई कोई मनीषी कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए हैं कि भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं इस ब्रजमंडल में आया था माखन मिश्री और खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर माखन मिश्री तो मुंह में गया नहीं है। पूतना मौसी जी जहर पिलाने आ गई हैं, और जहर पीने का अभ्यास तो अपन को है नहीं, इसलिए भोले बाबा को याद कर रहे हैं। आओ आकर के जहर आप पी लो, दूध हम पी लेंगे। कोई कोई मनीषी कहते हैं इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान विचार कर रहे हैं ये पूतना है कौन, ये पूतना है कौन? आई तो मुझे मारने की इच्छा से, और काम तो ये माता का कर रही है, तो उसका पूर्व जन्म देख रहे हैं कि ये है कौन? ये है बलि की पुत्री रत्नमाला। पूर्व जन्म में
बलि 3 मिलान के बामन बन करके आए। इसने भी अपने भाव कभी भी बदलने नहीं चाहिए भगवान के प्रति, कभी भी अपने भाव बिल्कुल भी न बदले। रत्नमाला ने क्या किया था, जैसे ही वामन भगवान को देखा था तो मन में इच्छा व्यक्त करी थी, हे प्रभु इतना सुंदर बालक, ऐसा अद्भुत बालक, ऐसी कृपा हो जाए कि अपने में गोदी में लिटा करके उसको दूध पिलाऊं। भगवान ने कहा रत्नमाला मनोरथ पूर्ण होगा। जैसे ही वामन भगवान ने 2 पग में पृथ्वी को नाप लिया है तो तुरंत उसका भाव बदला है। अरे ऐसे कपटी बालक को जहर दे करके मार देना चाहिए। तो दोनों भाव भगवान ने यहाँ पर पूरे किए हैं, इसलिए भगवान उसका पूर्व जन्म देख रहे हैं। कई संत ये भाव अपना व्यक्त करते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं कि भगवान विचार कर रहे हैं, ये आई तो मुझे दूध पिलाने के लिए और मारने की इच्छा से आई है, तो मैं इसको कौन सी गति प्रदान करूं, कौन सा यहाँ पर मेरे यहाँ पर सीट खाली है जहां पर इसको विद्यमान कर दूं। तो यशोदा के पहले से एक गद्दी थी, उसका विचार कर रहे हैं। कई मनीषी ये कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए हैं कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है, और सूर्य और चंद्रमा ने ये जान लिया कि ये बड़ी ही राक्षसी है जिसने बेचारे निरपराध बालकों को मारा है, और ऐसी राक्षसी का हम मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए अपने आप को सूर्य और चंद्रमा ने ढक लिया है। कई मनीषी कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान के शरीर में देवताओं का निवास है। जैसे ही जहर का नंबर आया देवता लोग त्राही त्राही करने लगे हैं, प्रभु आप जहर पियोगे तो हमारा क्या होगा। तो भगवान आंखें बंद करके उनको सांत्वना दे रहे हैं, चिंता मत करो हम जहर नहीं पिएंगे, केवल दूध पिएंगे। 21 भाव है। पूतना ने भगवान को उठाया है और नंद भवन से बाहर लेकर के गई है, और धीरे से पूतना ने अपने स्तनों का पान कराने लगी है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने एक स्तन को पूतना के को अपने हाथ से पकड़ा है। तस्मिन् स्तन दुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोरांक्यमादाय शिशोर्ददावत् गाढ़ं कराभ्यं भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान पहले तो भगवान ने दूध का पान किया है, और दूध पीते पीते भगवान को बड़ा ही क्रोध आया है। ऐसी राक्षसी जिसने मेरे भ्रम में अबोध बालकों को मारा है, ऐसी राक्षसी का जीवन का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान ने दूध पीते पीते उसके प्राण वायु का पान करने लगे हैं। जैसे प्राणों का पान करते हैं क्रोध में आकर, रोष समन्वितो पिबत, प्राणों का जैसे ही आकर्षण किया है पूतना की ऑक्सीजन समाप्त होने लगी है। अब राक्षस कितना भी सुंदर शरीर बना ले, लेकिन जो असली स्वरूप है वो तो आ ही जाएगा। पूतना ने बड़ा विशाल शरीर धारण कर लिया है, और ऑक्सीजन जब समाप्त होने लगी है, सामुंच मुंचालमिति प्रभासणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि। पूतना कहती है लाला छोड़, अरे लाला छोड़। भगवान उस दिन कितने दिन के हैं, केवल 6 दिन, छठी मनाई जा रही थी भगवान की। उस दिन भगवान पूतना आई थी। पूतना आई थी कब? चतुर्दशी को, छठी मनाई जा रही थी उस दिन भगवान की।
6 दिन के भगवान बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे और छोड़वो आवे ही ना है, और पकड़ लियो है तो अब आपको ठिकाने ही लगा के मानेंगे, बीच रास्ते में थोड़ा सा छोड़ देंगे। पूतना घबराई, ये बाप रे, ये तो बड़ों की तरह बात करता है। तुरंत धड़ाम से पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं, पीछे गिर पड़ी। और पूतना जब गिरी ना राजन, तो पतमानो पितत्तेहा स्त्रीगभ्यो अंतरद्रुमान चूड़यामास राजेंद्रो महदासी तदद्भुतम। बड़ी अद्भुत घटना हुई है राजन। पूतना का जब शरीर गिरा है तो पूतना के शरीर के गिरने से जितने भी बाग हैं, बगीचे हैं, पेड़ हैं, और जो भी पूतना के नीचे आया सबका चूर्ण बन गया। चूड़यामास, सबका चूर्ण बन गया। पूतना क्या बड़ी थी? हाँ हाँ, कितनी बड़ी थी? बोले पूतना जब थी तो त्रिगभ्यु, त्रिगभ्यु यानी एक गभ्यु होता है 2 कोस का, 2 कोस का। तो कितने कोस हो गए? 6 कोस। और 6 कोस का मतलब कितना हो गई? 18 किलोमीटर के। जो भी वृक्ष, बाग, बगीचा जितने भी थे सबका चूर्ण बन गया। ऐसा था पूतना का शरीर। नंदरानी यशोदा गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, मैया तू ना जाने काऊ को भी अपनो लाला दिखा दे, तेरे कोई 10-50 लाला थोड़ा सब है। अरे एक लाला को मुख देखो है तेने, हैं? जो भी आए बाकू दे दे लाला को, देख है ना कौन है, राक्षसी को काई को दे दियो। मैया कहने लगी मोकू का मालूम कि राक्षसी है, मैंने तो यूं समझी कोई पंडितानी होगी या हमारे, जाओ जल्दी से दौड़ करके लाओ। अब गोपियां डर भी रही, बड़ा विकराल शरीर है। गोपियां भगवान ऊपर खेल रहे हैं पूतना के ऊपर। अब सबने बड़ो आश्चर्य भयो, लाला को झाड़ा दिया। बाबा नंद आए और कहने लगे देखो नंद, ये वसुदेव जी तो हमें बता रहे थे कि कुछ उत्पात होने वाला है, लेकिन उनकी भाषा को हम समझे ना है। चलो कोई बात ना है। पूतना के शरीर को ले आए, उसके शरीर को काटा, काटने के बाद जैसे ही उसमें आंच लगाई है, जैसे ही आंच पजारी और पजारते ही पूतना से शरीर से जलते ही सुगंधी निकलने लगी है। क्या कह रहे हैं गुरुजी? सुगंधी? अरे मनुष्य शरीर से तो बड़ी दुर्गंध आती है, आप सुगंधी की बात कर रहे क्यों? क्या पूतना को भगवान ने कोई चमत्कृत कर दिया है? और कर दिया तो क्यों? कि पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुद्रासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। कहते हैं कि भगवान ने पूतना को अगर मोक्ष दिया है तो किस बात पे दिया है? क्या उसका नाम अच्छा था? बोले नहीं, उसका नाम था पूतना, दुनिया के बच्चों को मारना। तो बोले काम अच्छा होगा? बोले नहीं, काम तो केवल बच्चों को मारने के अलावा कुछ नहीं करती थी। तो बोले कोई ऊंचे खानदान की होगी? बोले नहीं, वो तो राक्षसी थी। तो बोले फलार करती होगी? बोले नहीं, रुद्रासना, खून पीती थी। बोले तो फिर मन में कोई आरती पूजा की इच्छा से आई होगी? बोले नहीं, जिघांसयापि, मारने की इच्छा से आई थी। जिसका नाम अच्छा नहीं, कुल अच्छा नहीं, खानदान अच्छा नहीं, फिर भगवान ने मोक्ष काय को दे दियो पूतना को? बोले इसलिए स्तनम दत्वाप सद्गतिम, स्तन केवल पान कराया है पूतना ने, और भगवान ने यह माना है कि केवल स्तन पान कराने का काम तो सिर्फ मां करती है, उसके अलावा तो कोई नहीं करता है। इसलिए भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान किया। और ये कथा जो सुनता है उसे गोविंद में बड़ा ही प्रीति यानी प्रेम हो जाता है।